हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, कल की वीडियो में हमने करा था क्लास 5 का चैप्टर ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसका पहले पार्ट करा था हमने, जो उस वीडियो में हमने पढ़ा था सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के पार्ट्स कितने हैं, उनके साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। फिर हमने सीखा था ट्रायंगल कैसे बनाना है और किसी एंगल को कैसे फाइंड करना है। आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। तो छोटी ही बनेगी वीडियो आज। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स है, मैंने कल आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल्स की 4 साइड होती है। ठीक है, कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, और जो क्वाड्रिलेटर की 2 साइड्स होती है ना, क्वाड्रिलेटरल्स की दो साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की जो 2 साइड्स होती है ना, और जिन क्वाड्रिलेटर्स की 2 साइड के कॉमन वर्टिसेस होते हैं ना, वर्टिसेस मैंने बताए थे आपको, जहाँ पे एंगल बनते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड में अगर कॉमन वर्टिसेस होंगे तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स में अगर कॉमन में क्या होंगे, कॉमन वर्टिसेस होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कॉमन वर्टिसेस। मैंने बताया था आपको वर्टिसेस क्या होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स की वो क्या होंगी, एडजेसेंट साइड्स होगी। ठीक है, एडजेसेंट क्या होता है, बगल वाली साइड। ठीक है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड है, इसी वजह से हम उसे चतुर्भुज भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटर की अगर दो साइड में अगर कॉमन वर्टिसेस है तो वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। ठीक है, 2 कॉमन साइड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, वो है जैसे हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल में कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, इज़ 360। कहने का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम है, यानी कि जोड़ है, कितने डिग्री का होना चाहिए, 360। यानी कि चारों एंगल, 4 साइड में 4 एंगल बनेंगे तो चारों के चारों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो यही था आपका क्वाड्रिलेटरल, जिससे क्वाड्रिलेटरल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब पढ़ सकते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है आपका, देखो टाइप्स की बात कर रहे हैं तो पहला टाइप हम पढ़ लेते हैं। पहला टाइप है हमारा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड होती है और चारों की चारों क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, क्लियर। और यहाँ पे स्क्वायर में जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है, हर साइड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर। ये जैसे आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है आपस में, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। चाहे आप इस साइड में ले लो, चाहे इस साइड में ले लो, चाहे इस साइड में ले लो, चाहे इस साइड में ले लो, कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है हमारा, और गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। ओके, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो उनकी क्या अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ये किसके अपोजिट है, इसके, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है,
तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब अगर ये वाला इस साइड का एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, अगर इस साइड का एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के सिर्फ दो ही पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड के पेयर्स ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है, इसकी क्या अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल भी हो सकती हैं। पैरेलल का मतलब क्या, आपस में बराबर हो सकती हैं। ठीक है, और इसका भी जो एंगल बनेगा, हर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जो हर एंगल है कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब बात करते हैं हम जो फोर्थ है इसका, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो चारों के चारों एंगल्स होते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम बिल्कुल भी बराबर नहीं होता, कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं होती है, तो इसी वजह से जो ट्रेपेजियम है में जो एंगल्स बनते हैं वो एकदम अनइक्वल बनते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम में एंगल्स बराबर नहीं होते हैं। कोई मान के चलो कोई 60 डिग्री का हो सकता है, कोई 30 डिग्री का हो सकता है, कोई 20 का होगा, कोई 40 का हो सकता है। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है फिफ्थ, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के बारे में बात करते हैं अब हम। तो रोम्बस में जो एंगल्स है कौन से इक्वल होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं। सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस में, जो अपोजिट साइड्स के पेयर्स हैं सिर्फ वही इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि ये रोम्बस है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके बनता, थोड़ा सा यूँ करके, और ये भी ऐसे आता। ठीक है, थोड़ा रफली डायग्राम है तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो रोम्बस में मैंने क्या बताया कि अपोजिट एंगल्स ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट। तो ये क्या है, ये इसके अपोजिट होगा। तो ये जो पेयर है, ये मिलके पेयर ही तो बना रहे हैं। तो ये अपोजिट एंगल्स वाले जो पेयर हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक 20 डिग्री का है तो दूसरा भी 20 डिग्री का होगा। तो ये थे क्वाड्रिलेटरल्स, उनके टाइप्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्लास 5th के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं आपसे एग्ज़ाम टाइम में। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं अब। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये होगा कि बताओ एंगल P अगर 100 डिग्री का है, एंगल Q 35 डिग्री का है और एंगल R 75 डिग्री का है, तो एंगल S कितने डिग्री का होगा। तो क्या पूछा है, एंगल S निकालने के लिए बोल रहा है। तो एंगल S आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने बताया था सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। ठीक है, सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, 360 होता है, यही बताया था मैंने आपको। तो एंगल P पता है हमें कितना है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री। ठीक है, और एंगल Q कितना है, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री को ऐड करो। फिर एंगल R भी पता है कितना है, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को भी ऐड कर लो। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एंगल S। तो तीनों को ऐड करो, इसका सम करो, कितना होगा, 100 + 35 135, और 130 + 75 = 210, 210 होगा। ठीक है, 210 डिग्री आ गया। और मैंने क्या बताया था, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 360 में से 210 माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो 150 डिग्री निकल के आ गया क्या, एंगल S। तो एंगल S कितना है आपका, 150 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना है आपको। पहले क्या करना है आपको,
तीन साइड के जो एंगल्स दे रखे हैं उनको ऐड कर लेना, और 360 डिग्री में से जिसका एंगल निकालना है उसमें उसको 360 डिग्री में से तीनों साइड के एंगल्स को माइनस कर देना, जो अभी तीनों साइड का एंगल निकाल के आया था, ठीक है। 360 डिग्री में से तीनों साइड के एंगल्स को माइनस कर देना, ठीक है। तीनों साइड का जो एंगल निकल के आया होगा सम करके उसको माइनस कर देना। सम का मतलब होता है क्या है, जोड़ ही ना होता है। तो चार साइड का जोड़ कितना होगा, 360 होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में। तो हमें तीन साइड का पता होगा तो हम चौथे साइड का भी आराम से निकाल सकते हैं। तीन साइड का मैंने यहाँ पे निकाला, कितना आया 210, तो मैंने 360 में से 210 माइनस कर लिया तो आ गया मेरे 150 डिग्री। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे क्वाड्रिलेटरल्स में। फिर आपसे पूछा जा सकता है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि कितने साइड्स होते हैं, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैंने पढ़ाया था जैसे आपका स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ क्वाड्रिलेटरल का ऐसा कौन सा वो टाइप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड इक्वल होती है, तो आपको पता है कि वो स्क्वायर है। और ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है कि जिसकी हर साइड का एंगल 90 डिग्री बनता है, तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो यही था ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स में। हाँ, मगर जैसे जैसे क्लास आप बड़ी क्लास में जाओगे क्वाड्रिलेटरल्स और ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको और पढ़नी है। ये तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था क्लास 5th तक जो पूछा जा सकता है। तो यही था आज की वीडियो में, हमारा ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ और चैप्टर पढ़ना है, आपको कौन सा चैप्टर जो भी पढ़ना है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चैप्टर में डाउट्स हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। तब तक के लिए एंड बाय, टेक केयर।